कुश्ती संघ के खेला पर मंत्री का एक्शन। आश्वासन पर पहलवानों का धरना खत्म। बृजभूषण जांच होने तक संघ से दूर रहेंगे। यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का धरना खत्म हो गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद पहलवानों ने धरना खत्म किया। दिल्ली में शुक्रवार रात पहलवानों के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर ये अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने धरना खत्म करने की घोषणा की। तो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा, जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पिछले साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। अब आपको बताते हैं कि WFI में हुआ खेला पर सरकार इतनी जल्दी क्यों एक्शन लेने पर मजबूर हुई। दरअसल जैसे ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों का खुलासा हुआ, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। माना जाने लगा कि अगर सरकार ने तुरंत सही कदम नहीं उठाया तो ये एक आंदोलन का रूप ले लेगा। इसके पीछे कारण था, प्रदर्शन करने वाले 30 पहलवानों में ज्यादातर जाट बिरादरी से हैं। हरियाणा समेत यूपी और दूसरे प्रदेशों में जाटों का दबदबा है। खाप पंचायतें इन्हें पहले ही सपोर्ट कर चुकी हैं। स्थिति किसान आंदोलन जैसी बनती, इससे पहले ही सरकार ने कदम उठा लिया। अब जरा बृजभूषण के एंगल से भी सरकार के फैसले को समझिए। खेल मंत्रालय ने बृजभूषण पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्हें पद से हटाया, बस जांच होने तक काम से अलग कर दिया। इसके पीछे वजह यही है कि बृजभूषण शरण भी पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं। बृजभूषण स्वर्ण हैं और ठाकुर बिरादरी से आते हैं। ठाकुर वोटर्स के बीच इनकी पैठ अच्छी है। दूसरा, ठाकुरों में भी जाटों जैसी ही एकता होती है।
बृजभूषण खुद 6 बार से सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। बेटे प्रतीक 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में बृजभूषण पर सीधी कार्रवाई होती तो ये यूपी में ठाकुर वोटर नाराज हो जाते। ओवरऑल भाजपा ने बीच का रास्ता निकाला। न जाटों को नाराज करना है और न ही ठाकुरों को, क्योंकि अगले साल आम चुनाव है और फिर उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव। लिहाजा केंद्र की भाजपा सरकार किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। अब इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी सफाई सुन लीजिए। संगीन मामला है जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, और जहां तक मैं जानता हूं मेरी पार्टी किसी भी गलत आदमी को बख्शती नहीं है, लेकिन उसके लिए जांच होना जरूरी है। जांच बैठा दी गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मैंने बताया ना कि सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, 3 सदस्यीय समिति बना दी है, और सरकार बहुत गंभीर है, मूक दर्शक नहीं है, बहुत गंभीर है। अब देखिए, ये खिलाड़ियों का मामला है और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, और ना राजनीतिज्ञों को इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए, और खिलाड़ी भी इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। कल 1-2 राजनेता गए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको मंच से उतार दिया कि इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ, इसको खिलाड़ियों का ही मामला रहने दो। तो इन राजनेताओं को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इसके मामले में बहुत गंभीर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कार्रवाई करने से पहले जांच कराना जरूरी है।